कोई बस्ती ना थी और नगर भी ना था। थी प्रलय काल में भी मगर नर्मदे, नर्मदे हर। आज हमारी नर्मदा परिक्रमा का तीसरा दिन है। सुबह की पहली रोशनी के साथ हम नींद से जागते हैं। स्नान, पूजा और हल्का नाश्ता करने के बाद इस स्थान से विदा लेने का समय आ जाता है। आगे का रास्ता आसान नहीं है। आज की यात्रा लंबी भी है और कठिन भी, क्योंकि हमें शूलपाणी के उन जंगलों से होकर गुजरना है जहां रास्ते कम और प्रकृति ज्यादा बोलती है। शूलपाणी के जंगलों में नेटवर्क पूरी तरह से नहीं मिलता। इसी वजह से हम यहाँ हर दिन की अलग अलग वीडियो नहीं बना पाए। इसलिए आज की इस वीडियो में हम तीसरे दिन के साथ साथ चौथे दिन की यात्रा भी आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ से निकलकर हम मोलकी गांव की ओर बढ़ते हैं। रास्ता जटिल है, मोड़ बहुत हैं, इसलिए मार्गदर्शन के लिए कुछ स्थानीय लोग अपनी बाइक से हमारे साथ हो लेते हैं। लगभग 1.5 से 2 घंटे की कठिन लेकिन बेहद खूबसूरत यात्रा के बाद हम मोलगी गांव पहुंचते हैं। यहीं से आगे गुजरात की सीमा की ओर जाने वाला रास्ता शुरू हो जाता है। लेकिन शूलपाणी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से इसका असली स्वरूप सामने आता है। अब आप कुछ पल रुककर बस शूलपाणी के नजारों को देखिए। चारों तरफ फैला घना जंगल, शांत वातावरण और वह सुकून जो सिर्फ ऐसे ही स्थानों पर महसूस होता है जहां इंसान नहीं, प्रकृति प्रमुख होती है। शूलपाणी के कठिन और अंदरूनी रास्तों को पार करने के बाद हम पहुंचते हैं गुजरात के गोरा गांव में। यहां आते ही शूलपाणी का जंगल वाला इलाका पीछे रह जाता है। यही गोरा गांव है जहां आज शूलपाणेश्वर महादेव का नया मंदिर बना हुआ है। स्थानीय लोगों के अनुसार पहले शूलपाणेश्वर महादेव का पुराना मंदिर नर्मदा के किनारे इसी क्षेत्र में था, लेकिन सरदार सरोवर बांध बनने के बाद वह इलाका डूब क्षेत्र में चला गया। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि वह पुराना मंदिर पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ, बल्कि आज भी डूब क्षेत्र में स्थित है। यह भी कहा जाता है कि महाभारत के पात्र अश्वत्थामा आज भी उस पुराने मंदिर में भगवान शूलपाणेश्वर की पूजा और आरती करने आते हैं। ये बातें यहाँ की लोक कथाओं और मान्यताओं का हिस्सा हैं। हम गुजरात के अच्छे हाईवे पर गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़े और रोड से थोड़ा अंदर गए। कांद्रोज पहुंच गए, जहां कार्तिकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यहाँ का शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ कार्तिकेश्वर भगवान ने तपस्या की थी। यह स्थान बहुत प्राचीन और पवित्र माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ आकर भगवान शिव के दर्शन और पूजा करते हैं और अपनी मनोकामनाएं और शांति प्राप्त करते हैं। हमने यहाँ दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया और फिर आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। थोड़ा और रास्ता पार करने के बाद हम पहुंचते हैं गुजरात का एक प्रमुख औद्योगिक और ऐतिहासिक शहर अंकलेश्वर। अंकलेश्वर नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है और अपने औद्योगिक क्षेत्र, केमिकल इंडस्ट्री और नर्मदा किनारे की पहचान के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही व्यापार और धर्म दोनों का केंद्र रहा है। नर्मदा मैया की उपस्थिति यहाँ की हवा में एक अलग ही शांति घोल देती है। आज का हमारा रात्रि विश्राम अंकलेश्वर के प्रसिद्ध भीड़ भंजन हनुमान मंदिर में होगा। यह मंदिर श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र माना जाता है, जहां लोग अपने संकटों से मुक्ति की कामना लेकर आते हैं। हनुमान जी की कृपा
और मंदिर का वातावरण मन को गहरी शांति देता है। आज की यात्रा यहीं विश्राम लेती है। आगे की यात्रा हम कल तय करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। नर्मदे हर। जैसा कि हमने आपसे कहा था, इसी वीडियो में हम डे 4 भी कवर करने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। सुबह होते ही हम पूजा करके हनुमान जी के मंदिर से आगे बढ़ते हैं। इसी मंदिर के पीछे स्थित है एक अत्यंत पावन स्थान, रामकुंड। ये वही रामकुंड है जहां से होकर नर्मदा परिक्रमावासी आगे की यात्रा करते हैं। अंकलेश्वर में रुकने वाले परिक्रमावासियों का सबसे बड़ा और प्रमुख पड़ाव यही रामकुंड माना जाता है। रामकुंड का इतिहास और मान्यता, स्थानीय मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम ने वनवास काल में मां नर्मदा के इस तट पर विश्राम किया था। इसी कारण इस स्थान को रामकुंड कहा गया। समय के साथ यह स्थान नर्मदा परिक्रमा करने वालों के लिए सिर्फ एक पड़ाव नहीं, बल्कि आस्था और साधना का केंद्र बन गया। यहाँ दर्शन के बाद मन में शांति और श्रद्धा लेकर हम फिर से नर्मदा परिक्रमा के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही सड़क पर घना कोहरा छाया हुआ था। सुबह का समय था और ठंड का माहौल, जिसने पूरी यात्रा को और भी रहस्यमयी बना दिया। इसी कोहरे के बीच थोड़ा आगे बढ़ते ही हम पहुंचते हैं एक अनोखे और आस्था से जुड़े स्थान, बुलबुला कुंड। बुलबुला कुंड की मान्यता, स्थानीय लोगों की मान्यता है कि यह कुंड मां नर्मदा की जीवंत उपस्थिति का प्रतीक है। कहा जाता है कि जैसे ही कोई श्रद्धालु पूरे विश्वास के साथ नर्मदे हर का जयकारा लगाता है, इस कुंड से छोटे छोटे बुलबुले उठने लगते हैं। इन बुलबुलों को मां नर्मदा की स्वीकृति और आशीर्वाद माना जाता है। इसी कारण यह स्थान परिक्रमा वासियों के लिए केवल एक कुंड नहीं, बल्कि आस्था की परीक्षा जैसा माना जाता है। बुलबुला कुंड के दर्शन के बाद हम फिर से आगे बढ़ते हैं। अब दिशा है समुद्र की ओर और उसके आगे रत्ना सागर की ओर, जहां मां नर्मदा अपनी लंबी यात्रा के बाद समुद्र से मिलने जाती हैं। फिर हम पहुंच जाते हैं इस तट के अंतिम और सबसे बड़े आश्रम, विमलेश्वर। यहीं से हमें नाव में बैठकर समुद्र पार करना है और दूसरे तट की ओर जाना है। अभी नाव आने में करीब 3 घंटे का समय था, तो हम यहीं जैसे तैसे समय निकालते हैं। यहाँ से कार वालों के लिए नाव का टिकट 500 रुपए और पैदल परिक्रमा वासियों के लिए 200 रुपये रखा गया है। यहीं से नाव यात्रा की व्यवस्था होती है। नाव से पहले हम विमलेश्वर मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और मां नर्मदा से आगे की यात्रा के लिए मन ही मन प्रार्थना करते हैं। कुछ घंटों बाद नाव का समय हो जाता है, तो हम समुद्र किनारे पहुंचते हैं और नाव में सवार हो जाते हैं। कुछ ही पलों में नाव चलने लगती है और सामने जो दृश्य होता है वो सच में बेहद ही अद्भुत और मन को छू लेने वाला था। नाव की आवाज सुनकर कुछ समुद्री पक्षी नाव के साथ साथ उड़ने लगते हैं पूरे रास्ते, और सभी परिक्रमावासी उन्हें प्रेम से दाना खिलाते जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद आसपास सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और बीच में नाव पर चलती हुई नर्मदा परिक्रमा की आस्था। करीब 2 घंटे की नाव यात्रा के बाद दूर दूर तक किनारा दिखाई देने लगता है और कुछ ही पलों में हम नाव से उतरकर दूसरे तट पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचते ही सबसे पहला आश्रम आता है, मीठी तलई आश्रम। आज का रात्रि विश्राम हमने यहीं किया। आरती, भोजन के बाद हम विश्राम के लिए अपने स्थान की ओर बढ़ गए और आगे की नर्मदा परिक्रमा यात्रा देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। आने वाली वीडियो में और भी अद्भुत अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। नर्मदे हर।